तो आईपीएल 2026 के पहले ही अपडेट की शुरुआत ऐसे मेगा अपडेट से थी कि आप लोग तब से बस पूछ ही रहे हो कि उत्कर्ष भाई आगे भी कुछ कहानी बताओ, आखिर ये संजू बाबा क्या राजस्थान में रहेंगे, चेन्नई में जाएंगे, क्या होगा। लेकिन इसी बीच हो क्या रहा है कि भैया आजकल ना जो ट्रेड अपडेट्स की भी जो है अपडेट्स आती हैं, ये भी सब्जी मंडी बन चुकी है। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, और हर दिन हमारे पास अफवाहों के बवंडर आते रहते हैं जो कि आते हैं बड़े रिलायबल सोर्सेज से। अब रियलिटी आपको भी जाननी है कि यार हलचल है क्या और क्या अपडेट्स असल में निकल कर आ रही हैं, कौन सी तो एकदम ही बेसलेस है और कौन में थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है और कौन भैया सच में होने वाला है। चलिए जो अपडेट्स मेरे पास है बताता हूं आपको आज के वीडियो में। पहली अपडेट, संजू सैमसन का राजस्थान से सीएसके की तरफ जाना, और ये अपडेट तो क्रिकबज़ ने भी पहले कंफर्म कर रखा है कि भैया यहां पर बात एकदम सच्ची वाली है और ये कोई पहली बार नहीं है कि सीएसके संजू सैमसन के लिए राजस्थान को अप्रोच करे, वो इसके पहले भी कर चुके थे। बात यहां पर असल में ये फंस जाती है कि जो ट्रेड टॉक्स होती है ना वो बहुत ही ज्यादा पेक्यूलियर होती है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इतनी आसानी से सफलता मिल जाए, मतलब इससे आसानी से तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, पर यहां पर बहुत मुश्किल होता है मामला। अब देखो, हमने बात की कि संजू सैमसन गोइंग टू सीएसके ने खुद कंफर्म किया कि हमें वो चाहिए, और इनफैक्ट राजस्थान को सिर्फ एक नहीं 2-3 फ्रेंचाइजीज ने अप्रोच भी किया। यहां तक सारी अपडेट सबके पास है और सब कुछ मामला ठीक भी है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से लगभग थोड़ा सा मामला शांत होता नजर आ रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स बातें नहीं चल रही होंगी, पर उतनी कोई खबरें बाहर लीक नहीं हो रही हैं। हालांकि संजू सैमसन से हाल फिलहाल में एक फैन ने बोला कि यार आई वांट टू सी यू इन सीएसके, तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जैसे वो कहना चाह रहे थे कि बेटा वहां तो मैं तुझे दिखूंगा ही। तो मतलब कुछ लग रहा था उनके रिएक्शन से कि बातचीत शायद आगे इनिशिएट हो चुकी है। तो वहीं पर दूसरी तरफ हमने हाल फिलहाल में ही संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स के एक मैनेजमेंट के ऑफिशियल के साथ देखा, और सबसे बेस्ट पार्ट उसमें यह था राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए कि वहां पर वो लिख रहे थे कि हमारा स्किपर हमारे साथ है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि यार बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव हाल फिलहाल में क्रिएट हुआ है, और रियलिटी यह है कि अभी हमारे पास कोई डेवलपिंग स्टोरी नहीं है, और इसीलिए जो ट्रेड टॉक्स होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हर साल 2 से 3 ट्रेड टॉक्स होती हैं, लेकिन कंक्लूजन में 4-5 साल में कोई एक पहुंच पाती है। तो फिलहाल के लिए अपडेट यह है कि इसमें कोई झूठ नहीं है कि सच में सीएसके राजस्थान के पीछे पड़ी है फॉर संजू सैमसन, और सिर्फ सीएसके नहीं केकेआर और दूसरी फ्रेंचाइजीज भी हैं। लेकिन क्या ये ट्रेड सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, होगी तो किसके एक्सचेंज में होगी या फिर ऑल कैश डील होगी, इस पर बहुत सारे सस्पेंस हैं और बहुत सारी अफवाहें हैं। रियलिटी शायद किसी के पास नहीं है। कुछ लोग अश्विन और शिवम दुबे का नाम लेकर आ रहे हैं और जिनमें शायद थोड़ी सच्चाई भी है, पर क्या ये ट्रेड टॉक ऐसे ही आगे बढ़ेगी भी या फिर नहीं बढ़ेगी, अभी हमारे पास इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जैसे ही आती है मैं आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। हालांकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, पर जो सच्चाई वाली आएंगी वही बताऊंगा, तो बहुत सी अफवाहें और अपडेट्स उनसे आपको थोड़ा सा दूर रखते हैं। दूसरी अपडेट है फिल सॉल्ट का आरसीबी से केकेआर में जाना और वेंकटेश अय्यर का केकेआर से आरसीबी में आना। अब इसके जो स्वैप को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि भाई ये ट्रेड रूमर 100% किसी बंदे ने फैलाया जो केकेआर का तगड़ा वाला फैन है और उसे आरसीबी से तो सख्त नफरत है। उसके अलावा मुझे इस ट्रेड में रियलिटी समझ आती नहीं है, क्योंकि आरसीबी ने 2025 में ट्रॉफी जीती है और फिल सॉल्ट उनके की प्लेयर हैं। क्या वो उन्हें केकेआर में जाने देंगे, और वो भी वेंकटेश अय्यर के लिए? मुझे पता है वेंकटेश अय्यर अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं और रजत पाटीदार के बहुत खास भी हैं, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी उस चीज का होगा। पर यार ये ट्रेड मुझे आरसीबी के पक्ष में तो बिल्कुल नजर नहीं आती। मतलब अगर आरसीबी ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई एक बार ट्रॉफी जीत ली है, अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है दोबारा जीतने का, 2026 में हम डिफेंड करना ही नहीं चाहते, तो बात अलग है कि आप इस तरीके के ट्रेड्स के पीछे जाओगे, वरना इसके पीछे मुझे कोई रियलिटी नजर आती नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी टॉक हुई भी होगी। हालांकि जो मैं आपको बता दूं सो कॉल्ड सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बात तो हुई थी पर आरसीबी ने रिजेक्ट कर दिया। घुमा फिर आगे तुम्हारी बात तो वही है ना कि यार ये तो होना ही नहीं था। इन रियलिटी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ट्रेड टॉक कभी हुई भी होगी, ये सब सारी चीजें सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि अगर हुई भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी को बिल्कुल ये चीज करनी चाहिए। लेकिन तीसरी अपडेट, ये काम हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। बात हो रही है वरुण एरॉन की, और वो ज्वाइन कर चुके हैं हैदराबाद टीम को एज अ बॉलिंग कोच। अब मुझे इतना तो पता है कि हैदराबाद ने ना पक्का उनको भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में एनालिसिस करते हुए देखा है और उसी के बेसिस पे साइन किया है, क्योंकि वरुण एरॉन का मैंने भी एनालिसिस देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इनका करियर मतलब चाहे जैसा रहा हो अच्छा करियर था, पर भाई इस बंदे को क्रिकेट की सच में बहुत अच्छी नॉलेज है। और मुझे लगता है हैदराबाद की हमारी काव्या क्यूटी ने वही देख लिया कि ये बंदा तगड़ा लग रहा है, इसको लेकर आओ, इसको बॉलिंग कोच बनाएंगे। अब लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग अपडेट ये नहीं है, इंटरेस्टिंग अपडेट इसके बाद आती है, क्योंकि अगर वरुण एरॉन बॉलिंग कोच बने हैं तो जाहिर सी बात है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनकी काफी अच्छी से भी होगी सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल 2026 की तैयारियों के लिए। अब हाल फिलहाल में जब वो ESPN क्रिकेट इन्फो के साथ थे और उनसे ये सवाल पूछा गया कि हैदराबाद को किसे रिलीज करना चाहिए, कौन से बड़े प्लेयर्स रिलीज हो सकते हैं, तो उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज मोहम्मद शामी का नाम लिया था। मोहम्मद शामी की 2025 की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है और 2026 से जाने से पहले बहुत चांसेस हैं कि या तो ट्रेड हो जाए या फिर वो रिलीज हो जाए। लेकिन अब वरुण एरॉन आ चुके हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज को लेकर स्टेटमेंट भी दे रखा है, तो या तो अब उनका स्टेटमेंट बदल जाएगा और या तो वो जो कह रहे थे वो काम कर जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि मोहम्मद शामी के हैदराबाद से रिलीज
रिलीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और ये न्यूज सबसे पहले आपको यहीं पर मिली है। और ऐसी बहुत सी रियल और जेन्युइन खबर सिर्फ क्लिक पॉइंट पर ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि 50% ऐसे लोग हैं जो हमें देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन कहीं खो जाऊंगा, ढूंढ नहीं पाओगे। अभी बता दे रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेट्स आप लोगों तक रोज पहुंचाता रहे। इस तरीके की रियल और जेन्युइन अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।